मंच से पाकिस्तान को प्रधानमंत्री ने करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से उन्होंने दो टूक कहा कि कश्मीर मुद्दे को यूएन के मंच पर उठाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये मसला सिर्फ दोनों देश मिलकर ही सुलझा सकते हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान से कौन सी 5 बड़ी बातें कही, ये देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पीएम ने कहा, हम पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को आतंकवाद छोड़कर बातचीत के लिए माहौल बनाना होगा। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा, उनकी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की। हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। इसी कारण मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने पर पूरी प्राथमिकता दी है और पाकिस्तान के प्रति भी मेरी यही नीति है। हमने पाकिस्तान को भी कहा, क्योंकि उस क्षेत्र में भी बाढ़ का असर था। हमने उनको भी कहा कि हम जिस प्रकार से कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में भी उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए हमने सामने से प्रस्ताव रखा। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। जब पीएम मोदी ने अपना भाषण खत्म किया तो उनसे मिलने की विदेशी राजनयिकों में होड़ लग गई। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये राजनयिक मोदी से मिलने को बेकरार हैं। शीतल राजपूत के साथ दीपक चौरसिया, न्यूयॉर्क, इंडिया न्यूज। मोदी ने सिर्फ पाकिस्तान को खरी खरी नहीं सुनाई, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से भी दो टूक शब्दों में बात की। कहा, आखिर ऐसा क्यों है कि यूनाइटेड नेशन के होने के बावजूद कई ग्रुप बन गए। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया की यह खास रिपोर्ट देखिए। क्या कारण है कि यूएन जैसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास होने के बाद भी अनेक जी समूह बनाते गए। हम आज कई जी की बातें करते हैं, जिसके नंबर बदलते रहते हैं। कभी G4 होगा, कभी G7 होगा, कभी G20 होगा, हम बदलते रहते हैं। और चाहे या न चाहे हम भी उन समूहों में जुड़े हैं, भारत भी जुड़ा हुआ है। अगर हम टेररिज्म से लड़ना चाहते हैं तो क्यों न सबकी भागीदारी हो, क्यों न सबका साथ हो और क्यों न उस बात पर आग्रह किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, जितनी आवश्यकता आज है उतनी इसके पहले कभी नहीं थी। निराशावादी या आलोचनावादी की तरह कुछ भी नहीं बदलने वाला।
एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके मन में ये छोड़ो यार, अब कुछ होने वाला नहीं है, हो चुका, अब कुछ होने वाला नहीं। ये जो निराशावादी और आलोचनावादी माहौल है, ये कहना आसान है, परंतु अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने का जोखिम उठा रहे हैं। 21वीं सदी में विश्व काफी बदल चुका है, बदल रहा है और बदलने की गति भी बड़ी तेज है। ऐसे समय ये अनिवार्य हो जाता है कि हम समय के साथ अपने आप को ढालें। हमारा देश जो टेररिज्म से इतने संकटों से गुजरा है, उसको हर हमेश लगता है कि जब तक यूएन इसमें इनिशिएटिव नहीं लेता है और जब तक हम कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को पारित नहीं करते, हम वो विश्वास नहीं दिला सकते। हमें यूएन पीस कीपिंग के पुनीत कार्य को पूरी शक्ति प्रदान करनी चाहिए। जो देश अपनी सैन्य टुकड़ियों का योगदान करते हैं, उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने से उनका हौसला बुलंद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण दबंगाई भरा था। उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी चेताया कि अगर रिश्ते बेहतर और मजबूत करने हैं तो सभी मुद्दों पर रायशुमारी करनी चाहिए। और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।